हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन का डे 90। इससे पहले हमने डे 89 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। साथ ही साथ सभी को सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में लगा दिया है। अगर आपसे कोई सी वीडियो मिस आउट हुई हो तो आप इजीली उस पर्टिकुलर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब बात रहती है कि इन वीडियोस को हमें क्यों वॉच करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इन वीडियोस को वॉच करते हैं रेगुलर, तो कहीं ना कहीं जो आप इंग्लिश में अटकते हैं, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, ये सारी चीजें आपको आने लग जाएगी। साथ ही साथ आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे और कोई सा भी ऐसा वर्ड जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा वो भी आप पढ़ना सीख जाएंगे। तो ये जो ट्रांसलेशन है, इससे आपकी बहुत सारी हैबिट्स इंक्रीज होंगी। लाइक आपको इंग्लिश रीडिंग आएगी, आपको ट्रांसलेशन आएगा, आप इजिली इंग्लिश स्पीक कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को रेगुलर वॉच करिए, हो सके तो 2 से 3, ताकि कहीं ना कहीं आप अपनी इंग्लिश को इनहेंस कर सकें, इंप्रूव कर सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि मैं आपको लास्ट में जो टिप्स बताऊं इंग्लिश के लिए वो आप फॉलो कर सकें और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी करवाया जा रहा है, जो कि 60 डेज का है। उसकी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती हैं टाइमली, तो आप उस प्लेलिस्ट पे विजिट करिए और अपनी इंग्लिश को इनहेंस करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और साथ साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। यू आर ट्राइंग टू कॉल मी, आप मुझे बुलाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर अगर इज एम आर आता तो यहाँ पर आता, जैसे इज एम आर तो यू आर, लेकिन यहाँ पर आया यू वर ट्राइंग, तो तुम कर रहे थे। ठीक है, तुम क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहे थे मुझे बुलाने की। ठीक है, तुम जाने की कोशिश कर रहे थे, यू वर ट्राइंग टू गो। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस आपको बहुत सारे बनाने हैं। दे वर प्रिटेंडिंग, वो दिखावा कर रहे थे, वो दिखावा कर रहे थे। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है, तो प्रिटेंडिंग दिखावा कर रहे थे। ठीक है, दे वर फाइटिंग टुगेदर, वह लड़ रहे थे, वह एक साथ लड़ रहे थे, मतलब कि वो एक साथ क्या कर रहे थे? फाइट कर रहे थे। ठीक है, लड़ रहे थे। ही वॉज स्टडिंग, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था। ही वॉज कुकिंग, वह खाना पका रहा था। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था। ठीक है, ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे। अगर आपको टेंसेस सीखने हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पोकन इंग्लिश वाली, उस पर आप विजिट करिए। आपको बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश सिखाया गया है डे 1 से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप इजीली वहां से चीजों को सीख सकते हैं। ही वॉज प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रहा था, शतरंज खेल रहा था। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही थी, वह गाना गा रही थी। शी वॉज प्लकिंग फ्लावर्स, वह फूल तोड़ रही थी। प्लक का मतलब होता है तोड़ना, एक होता है ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है कुछ भी तोड़ना, प्लक का मतलब होता है पर्टिकुलर फूल तोड़ना। ठीक है, प्लकिंग फ्लावर्स, फूलों को तोड़ रही थी। आई वॉज नॉट कमिंग टू यू, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा था, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा था। आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा था। ठीक है, ऐसे। वी वर नॉट टेलिंग एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं बता रहे थे, हम कुछ भी नहीं बता रहे थे। वी वर नॉट टेलिंग एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं बता रहे थे। ठीक है, यू वर नॉट स्टैंडिंग देयर, आप वहां पर नहीं खड़े थे, आप वहां पर नहीं खड़े थे। दे वर नॉट स्टैंडिंग हियर, वे यहां नहीं खड़े थे, वे यहां नहीं खड़े थे। नेक्स्ट है आपका यू वर नॉट सपोर्टिंग मी, आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो देखो, जितने भी सेंटेंसेस अभी मैंने करवाए ना, सभी आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉज वर्ब के साथ क्या आ रहा है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती तो होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन यहाँ पर सभी के साथ वॉज वर्ब और फोर्थ फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट है ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, वह कुछ नहीं कर रहा था या कर रहे थे। ठीक है, सॉरी, कर रहा था क्योंकि एक ही है ना। अगर यहाँ पर आता दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो यहाँ पर आता वे कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ही है तो ही के साथ तो वही वह आता है ना। ठीक है, शी वॉज नॉट वीपिंग, वह नहीं रो रही थी। शी वॉज नॉट लाफिंग, वह नहीं हंस रही थी। शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, वो खाना नहीं बना रही थी। शी वॉज नॉट रीडिंग बुक्स, वो किताबें नहीं पढ़ रही थी। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस आप ज्यादा से ज्यादा बनाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सेंटेंस को बनाना सीखेंगे ना, उतने ही ज्यादा आप इंग्लिश को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। इट वॉज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी। या फिर अब मैं बोलूं इट वॉज रेनिंग, तो बारिश हो रही थी। बात समझ में आ रही है? ये जितने भी टेंसेस मैंने करवाए अभी, जितने भी सेंटेंसेस आपने पढ़े, ये सभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, टेंस के सेंटेंसेस है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसकी हिंदी। तो देखिए, ये इसकी हिंदी है नीचे।
ठीक है। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में तो आप जैसे सेंटेंसेस को बोलिए। अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, देन इंग्लिश टू हिंदी करना है। अगर आप इस प्रक्रिया को बहुत दिनों तक करते रहेंगे, लगभग 30 to 40 डेज, तो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश पहले से ज्यादा इनहेंस हुई है। साथ ही साथ गाइज मैं बता दूं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स करना क्या है। आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है और हिंदी टू इंग्लिश। साथ ही साथ आपको मेरी जो स्पोकन इंग्लिश वाली 60 डेज की जो वीडियोस है उस पर विजिट करना है, ताकि कहीं ना कहीं आप इजीली इंग्लिश को जो टेंस मॉडल वर्ब है वो चीजें सीख सके। साथ ही साथ गाइज आपको ना बुक पढ़नी है, कौन सी बुक मैं बताता हूँ। कोई सी भी एक स्टोरीज बुक ले लीजिए, लाइक पंचतंत्र ले सकते हैं, और भी अलग अलग मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप उन बुकों को रीड करिए, क्योंकि उनमें ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो कहीं ना कहीं बहुत ईजी होते हैं और बहुत समझने वाले भी होते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले भी होते हैं। तो आप बिगनिंग ना स्टोरीज से करिए, क्योंकि आप अपनी बुक पढ़ेंगे ना, उनमें कोई ना कोई सा वर्ड ऐसा आता है जो बहुत ज्यादा लेंदी होता है, बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है, ठीक है। तो आपका वहां से जो माइंड है वो नेगेटिव हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना पंचतंत्र वाली एक बुक आती है, 170-80 रुपए की मिल जाएगी मार्केट में। तो आप वो वाली बुक परचेज करिए और उससे पढ़ना स्टार्ट करिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। कम से कम 20 से 30 मिनट आपको इंग्लिश रीडिंग करनी ही करनी है। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। तभी आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।